भारत की आजादी की सशस्त्र क्रांति की ज्वाला में स्वाहा हुए तमाम नामों में कई नाम आज भी गुमनाम हैं, जिन्होंने देश के लिए कई बलिदान दिए हैं। इसलिए आज की कहानी एक असली योद्धा की, जिसने सिर्फ 22 साल की उम्र में अपना शौर्य दिखाया और देश की रक्षा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ बलिदान दिया। उसकी कथा में उसने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, लेकिन अंग्रेजों ने उसकी साहसपूर्णता को ट्रक के नीचे क्रूरता और निर्ममता से नष्ट कर दिया। ये एक संघर्षशील और गर्वशील योद्धा की कहानी है, जो स्वदेशी आंदोलन का नेता बन उठा और अपने प्राणों की कीमत पर देश के लिए लड़ा। तो चलिए जानते हैं 22 साल के मिल मजदूर बाबू गेनू सैद के शौर्य गाथा, जो मरते दम तक अंग्रेजों के सामने सीना तान कर खड़े रहे। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं सुदर्शन इतिहास। बाबू गेनू सैद एक ऐसे वीर थे जो किसी साम्राज्य के राजा, महाराजा या राजकुमार नहीं थे, ना ही महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक जैसे ज्यादा पढ़े लिखे स्वतंत्रता सेनानी थे, बल्कि एक मिल मजदूर थे जिन्होंने अपने तरीके से अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी, अपने तरीके से अंग्रेजों का विरोध किया, बलिदान दिया, वो भी मात्र 22 साल की उम्र में। जिस उम्र में बच्चे मौज मस्ती करते हैं, उस उम्र में उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। अब बात करते हैं 1930 में, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन अपने उफान पर था। इसी दौरान विदेशी सामानों का बहिष्कार करने का आंदोलन भी जोरों शोरों से चल रहा था। लोग स्वदेशी अपनाओं के विचार से प्रभावित हो रहे थे और देश भर में विदेशी चीजों का बहिष्कार हो रहा था। तभी 12 दिसंबर को आंदोलनकर्ताओं को सूचना मिली कि मैनचेस्टर के जॉर्ज फ्रेजर नाम का एक कपड़ा व्यापारी पुलिस की सुरक्षा में फोर्ट क्षेत्र के पुराने हनुमान गली में अपनी दुकान से विदेशी निर्मित कपड़े का भार मुंबई बंदरगाह पर ले जा रहा था। जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने उन दोनों ट्रकों को रोकने का विचार बनाया और उसी के चलते कार्यकर्ताओं ने ट्रक हटाने की अपील की, लेकिन पुलिस के सहयोग से ट्रक आगे बढ़ गए। तभी बाबू गेनू ट्रक को रोकने के लिए उसके सामने सीना तान कर खड़े हो गए। पुलिस अधिकारी ने ड्राइवर को वीर बाबू गेनू के ऊपर ट्रक चलाने का आदेश दिया, लेकिन ड्राइवर विट्ठल धोड़ू ने यह कहते हुए मना कर दिया कि मैं भारतीय हूं और वो भी भारतीय है, इसलिए हम दोनों एक दूसरे के भाई हैं, फिर मैं उसे कैसे मार सकता हूं। जिसके बाद फ्रेजर ने ट्रक चालक से स्टीयरिंग छीनकर खुद ट्रक में बैठकर बाबू गेनू के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया और उन्हें ट्रक के नीचे कुचलकर निर्ममता से मार डाला। जिसके बाद सड़क खून से लथपथ हो गई। उनकी मृत्यु के बाद शहर में बड़े पैमाने पर विरोध उबल पड़ा। हजारों लोगों ने अंतिम संस्कार में भाग लिया। अंतिम संस्कार जुलूस शहर के मध्य से होकर निकाला गया। हजारों लोगों ने हड़तालें की। इस तरह बाबू गेनू सैद ने देश के लिए अपना बलिदान दिया। बाबू गेनू सैद जी के बलिदान दिवस पर सुदर्शन परिवार उन्हें कोटि कोटि नमन करता है और उनकी गौरव गाथा को समय समय पर जनमानस के सामने लाते रहने का संकल्प दोहराता है। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।